जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जानेंगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर बुक भी सजेस्ट की जाएगी, जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सके। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर आपको इसी वीडियो के अंदर पहले थोड़ा शॉर्ट में बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, एंड देन फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जानकारी दी जाएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, रिसेंटली राजस्थान पुलिस ने आपकी वैकेंसी जारी की है, जो कि आपकी निकाली गई है 3578 पद पर। एंड यहाँ पर आप इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे वो 12वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी ये वैकेंसी निकली है, इसमें थोड़ा डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल, जनरल, इंटेलिजेंस, पुलिस टेलीकॉम, हॉर्स राइडर के लिए आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटेलिजेंस, अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड अगर आप कांस्टेबल टेलीकॉम पर अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी जो 12वीं है वो आपने फिजिक्स एंड मैथ या फिर कंप्यूटर के साथ में कंपलसरीली की हो। यानी कि अगर आपने सिंपल 12वीं की है तो फिर आप कांस्टेबल टेलीकॉम की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं जो है वो फिजिक्स एंड मैथ और या फिर कंप्यूटर, यानी कि मैथ और कंप्यूटर में आपके पास ऑप्शन है। अगर मैथ नहीं है तो कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर नहीं है तो फिजिक्स के साथ में मैथ होना चाहिए, ताकि आप इस पर एलिजिबल हो सके अप्लाई करने के लिए। फिर गाइज यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है राजस्थान पुलिस के लिए कैटेगरी वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटी 2022 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रखे हुए 120 मार्क्स यानी कि 40%, एससी एसटी के लिए 108 मार्क्स यानी कि 36%, और टीएसपी एरिया के लिए 90 मार्क्स यानी कि 30% यहाँ पर आपके रखे हैं। तो ये आपने जाना। इसके बाद में आप यहाँ पर एज लिमिट भी देख लीजिए कि आपकी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज क्या एज लिमिट रखी है। तो बेसिकली आपको डेट ऑफ बर्थ वाइज बताया है कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और आप यहाँ पर मेल फीमेल है तो आपका जन्म 1/1/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए, सॉरी 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर मेल या फिर फीमेल है तो आपका जन्म जनरल से होने पर मेल में तो 2/1/2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, और फीमेल में 2/1/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर जो आपकी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, बीसी, एमबीसी है वो भी देख सकते हैं। इन कैटेगरी से होने पर आपका जन्म नॉट बोर्न आफ्टर यानी कि 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। एंड यहाँ पर 2/1/1995 से मेल होने पर इसके पहले का नहीं होना चाहिए, और फीमेल होने पर 2/1/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताया ताकि आपको जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की जा सके। तो जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा वो कितने राउंड के अंदर होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आपका पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कांस्टेबल की पोस्ट पर क्वालिफाइड नेचर का है, कांस्टेबल ड्राइवर राइडर की पोस्ट पर भी क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, और कांस्टेबल बैंड की पोस्ट पर भी क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
कांस्टेबल की पोस्ट पर 150 नंबर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर राइडर के लिए भी सेम, कांस्टेबल बैंड की पोस्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आएगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कांस्टेबल पर नॉट एप्लीकेबल यानी कि एप्लीकेबल नहीं है। एंड जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर राइडर की पोस्ट है इस पर आपका 30 मार्क्स के लिए रहेगा एंड कांस्टेबल बैंड पर भी आपका 30 मार्क्स के लिए रहने वाला है। फिर आएगा स्पेशल क्वालिफिकेशन, इसमें कांस्टेबल के लिए 20, कांस्टेबल ड्राइवर राइडर पर ये एप्लीकेबल नहीं है और ना ही कांस्टेबल बैंड पर ये एप्लीकेबल है। इसके बाद आप यहां पर जानेंगे कि टोटल कांस्टेबल पोस्ट पर आपके 170 मार्क्स रहेंगे, कांस्टेबल ड्राइवर राइडर पर 180 और कांस्टेबल बैंड पर 30। अब आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कि इसमें फिजिकल में होगा क्या। तो यहां पर आपकी हाइट होगी मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट यहां पर मेल के लिए 81 और फुला करके 86, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। वेट यहां पर मेल पर लागू नहीं होता और फीमेल का वेट 47.5 किलोग्राम कम से कम रहना चाहिए, जिसका इससे कम होगा वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में कांस्टेबल यहां पर जो आपका पीईटी है, पीईटी के बारे में जान लीजिए। तो इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रेस होगी, मेल कैंडिडेट को 25 मिनट का समय मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट को यहां पर 35 मिनट का समय मिलेगा और जो एक्स सर्विसमैन है इनको 30 मिनट का, और जो ट्राइबल है SC ST है, ट्राइबल SC ST इनको भी 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका पैटर्न भी आप जान लीजिए। आपका एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे, टोटल नंबर आपको 150 दिए जाएंगे यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। और गाइज ये निगेटिव मार्किंग है, इसके बारे में आपको बताते हुए और दिखाते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि गाइज जो कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करी तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गाइज मेरा भी आपको यही सजेशन है कि आप इस अपने अंदर की तुक्का मारने की अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, उसी लेवल का जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। मैं जानता हूं कि इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है, कई बार ऐसा होता है कि आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर चारों में भी हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ से लगते हैं कि यार इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए। तो ऐसे में आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना है, नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, आप इस कला का थोड़ा सा फायदा तब उठा सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट तब दे सकते हैं जब आपको लगे कि यार इन 2 में तो मैं श्योर हूँ, इनमें से एक तो 100% सही है, तब आप इसका प्रदर्शन कर दीजिएगा ताकि घर आकर के आपको पछताना न पड़े। ऐसा थोड़ा बहुत आपको रिस्क ले लेना है, बट उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो आपको लेने के देने 100% पड़ जाएंगे। और ये जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली, थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप भाव समझ जाइएगा, ऑफेंड मत होइएगा। अब गाइस जो आपका पैटर्न है वो क्या है, पैटर्न भी आप देख लीजिए। आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके क्वेश्चन विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इससे आएंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, इससे जुड़े हुए आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि से भी आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस जान लीजिए टॉपिक वाइज, यहाँ पर आपको मेन टॉपिक्स दिए, वैसे तो काफी सारे होते हैं बट ये वो मेन टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर आपका लॉजिक, एनालॉजी सीरीज, पजल टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर, डाइस, क्यूब्स एंड क्यूब्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्ड एंड लेटर अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स में आपका करंट अफेयर्स, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, 5 ईयर प्लान्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, ये सभी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। राजस्थान जीके में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर एंड आर्ट, फेयर्स, फेस्टिवल, फोक डांसेस, कस्टम्स, इंपोर्टेंट टूरिज्म पैलेसेस, पॉलिटी, क्लाइमेट, ये सभी आपके टॉपिक्स होंगे। एंड कंप्यूटर नॉलेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, MS ऑफिस, वायरस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ETC, ये सभी टॉपिक्स होंगे। तो गाइज मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज दे दी है। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।